हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम दोस्त माय डियर स्टूडेंट्स। मैं अगेन आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही बेहतरीन सेशन। और इस सेशन में जैसा कि आपको टाइटल दिख रहा होगा, मैं उस भूल की बात करने वाला हूं जो अक्सर स्टूडेंट अपनी प्रिपरेशन के ड्यूरिंग कर देते हैं। तो ये जो सेशन होने वाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन कैंडिडेट्स के लिए जो गेट 2025 को अपियर करने वाले हैं, और साथ ही साथ जिन बच्चों ने ठान ली है गेट 2026 को फोड़ने की, गेट 2026 की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है, जिससे वो अभी से ही उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे जिससे वो गेट 2026 को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे और साथ ही साथ उसमें बहुत अच्छा मार्क्स भी स्कोर करने वाले हैं। तो ये जो स्ट्रैटेजी होने वाली है ये बहुत इंपोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये जो पॉइंट्स मैंने सोचा, ये जो स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ लेकर आने वाला हूं, ये बहुत बार मिस कर दी जाती है बिकॉज बहुत सारे लोगों का इस पर ध्यान ही नहीं जाता है कि अभी रिसेंट में गेट का जो पैटर्न है उस पैटर्न के साथ अगर हम उस स्ट्रैटेजी को, पुरानी वाली स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं तो हो सकता है कि एग्जाम में हमारे साथ धोखा हो जाए और इस भूल की वजह से हमें उसकी कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़े। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपको ये कीमत ना चुकानी पड़े गेट 2025 एग्जामिनेशन में और 26 एग्जामिनेशन में, तो आप इस सेशन में बने रहिए और देखिए कि मैं आप लोगों के साथ क्या डिस्कस करने वाला है। तो बेटा, मैं आप लोगों के साथ वही डिस्कस करने वाला हूं जिसके बारे में मैंने हिंट एक सेशन में और दी थी, लेकिन इस सेशन में मैं स्पेसिफिकली आप लोगों की रिक्वेस्ट पर लेकर आया हूं कि सर प्लीज 2025 के लिए कुछ ऐसी बातें बता दो जो हम गलती ना करें। तो देखो बेटा, होता क्या है कि जब भी हम गेट या किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं हम वहां पर फोकस करने लग जाते हैं कुछ सब्जेक्ट्स में इंपोर्टेंट टॉपिक्स पर। और उस इंपोर्टेंट टॉपिक्स की वजह से अभी तक क्या होता था कि कई बार बच्चे इंपोर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ के चले जाते थे और एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर भी कर जाते थे। इस बात की भनक जब आईआईटीज को पता चली और आईआईटीज को लगा कि 65 क्वेश्चंस का गेट का पेपर होता है और अगर उन 65 क्वेश्चंस में से इंपोर्टेंट टॉपिक्स की वजह से अगर बच्चे के क्वेश्चन बहुत ज्यादा फंस जाते हैं तो एक होशियार कैंडिडेट और एक नॉर्मल स्टूडेंट्स के बीच में वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा। इस वजह से कई बार आपने देखा होगा कि जब गेट का एग्जामिनेशन होता था तो कई बार एक एवरेज बच्चा बहुत अच्छा स्कोर कर जाता था और एक बहुत धुरंधर बच्चा भी कंपैरेटिवली उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहा होता था, क्योंकि जो बच्चा अच्छा स्कोर किया वो कई बार इंपोर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ के चला गया और अच्छा स्कोर करके आ गया, और एक बच्चा जो बहुत होनहार स्टूडेंट है वो सारे टॉपिक्स पर फोकस कर रहा है, सिलेबस ज्यादा हो जाने की वजह से वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाया। लेकिन अब की डेट में, आज की एट प्रेजेंट की कंडीशन में मुझे लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता। प्रोबेबिलिटी बहुत कम है ऐसा होने की, बिकॉज आईआईटी ने पैटर्न बिल्कुल ही चेंज करके रखा हुआ है। बिकॉज आप देखते हैं कि हर साल आईआईटीज ने गेट के एग्जामिनेशन में एमएसक्यू क्वेश्चन का अच्छा खासा नंबर दे रहे हैं। एमएसक्यू क्वेश्चन का मतलब होता है, जिन बच्चों को इसके बारे में नहीं पता है, एमएसक्यू का मतलब होता है मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन, जिसमें चार ऑप्शंस में से चार के चार ऑप्शंस आपके करेक्ट हो सकते हैं, तीन करेक्ट हो सकते हैं, दो करेक्ट हो सकते हैं, एक करेक्ट हो सकता है। तो मैक्सिमम चार करेक्ट हो सकते हैं, मिनिमम एक करेक्ट हो सकता है। मतलब आंसर करते समय आपको चारों ऑप्शंस के बारे में बहुत डिटेल्ड नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे प्रॉपरली और तभी आपको फुल मार्क्स मिल पाएंगे। तो आईआईटी ने इसीलिए एमएसक्यू को इंट्रोड्यूस किया गेट एग्जामिनेशन में, क्योंकि 65 क्वेश्चंस का एक लिमिटेड पेपर है, 3 आवर्स का कंप्लीट सिलेबस है, और कंप्लीट सिलेबस को भी अगर उसे कवर करना है तो एमएसक्यू एक ऐसा रास्ता है जिसमें चार ऑप्शंस के थ्रू, चार ऑप्शंस एक ही स्टेटमेंट से रिलेटेड ना होते हुए चारों स्टेटमेंट शायद चार टॉपिक से कर दिए जाएं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एनालॉग सर्किट की बात करूं तो एनालॉग सर्किट में एक स्टूडेंट सोचता है कि गेट एग्जामिनेशन में ओपैम्प और मोसफेट बहुत इंपोर्टेंट है, और नो डाउट वाकई में इंपोर्टेंट है, हर साल क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन मैंने एग्जांपल एनालॉग सर्किट का लिया। लेकिन इसकी जगह ठीक विपरीत में अगर ईडीसी का ले लूं, ईएफटीएस सब्जेक्ट का मैं एग्जांपल ले लूं, तो इसमें एमएसक्यू बहुत अच्छे बनते हैं और एमएसक्यू के चांस बढ़ जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एनालॉग सर्किट, नेटवर्क जैसे क्वेश्चन में एमएसक्यू नहीं बन सकते हैं। ये डिपेंड करता है आईआईटी के मूड पर, और हो सकता है कि सडनली एक एग्जामिनेशन में ऐसा हो जाए और आप मुंह फाड़ते हुए रह जाएं। तो एमएसक्यू में ऐसा हो सकता है कि एक स्टेटमेंट मान लो ओपैम्प टॉपिक से रिलेटेड है, एक मॉसफेट से रिलेटेड है, और एक डायोड से रिलेटेड है, और एक बीजेटी से रिलेटेड है। और सपोज एक बच्चा है इलेक्ट्रिकल का जिसने बीजेटी छोड़ के चला गया, या एक ईसी का बच्चा है, उसको लग रहा है कि बीजेटी से क्वेश्चन नहीं आ रहा है, बहुत रिलेटिवली कम आ रहा है रिसेंट के 2-3 ईयर्स में, तो वो छोड़ के चला गया। हो सकता है कि उस एमएसक्यू में
3 ऑप्शंस पर तो वो फोकस कर पा रहा है, 3 ऑप्शंस के बारे में तो वो सोच पा रहा है, उसके पास इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा है जो बीजेटी से रिलेटेड है और उस टॉपिक को वो छोड़ के गया है। इन दैट केस उसका जितना भी हार्ड वर्क है वो एक टॉपिक की वजह से खराब हो जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है गेट में, और ऐसे अगर 3-4 क्वेश्चंस भी हो गए उसके, तो एमएसक्यू में 4 क्वेश्चंस भी अगर ऐसे हो गए जिसमें वो इस तरीके से फंस गया, और मैं चाहता हूं कि आईआईटी इस टाइप के पैटर्न को डेवलप करे और आए, और मेरे चाहने से कुछ नहीं होता, शायद कहीं ना कहीं उनकी सोच भी एमएसक्यू डालने की यही है। इनिशियल स्टार्ट जब होता है एमएसक्यू का या किसी भी नए पैटर्न का, तो एक सिंप्लीफाइड मैनर में क्वेश्चंस डाले जाते हैं, लेकिन लास्ट ईयर का हम एग्जामिनेशन देखें उसमें अच्छे खासे एमएसक्यू थे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, तो ऑब्वियसली है कि एमएसक्यू हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट में। और ऐसा अगर हुआ तो जो बच्चे इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ के जाते हैं, अगर गेट 2025 में जो बच्चे जा रहे हैं, तो उनके लिए धोखा हो सकता है इस एग्जामिनेशन में। बट लास्ट मोमेंट पर जो दिसंबर जनवरी का मंथ है, मैं उसमें नहीं बोलूंगा कि आप अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करें, बिकॉज इससे अननेसेसरी आपके ऊपर बर्डन आएगा। लेकिन अगर आप गेट 2026 को टारगेट कर रहे हैं, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इस सेशन को देख रहे हैं जो सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में और गेट की बहुत बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, तो उनको मेरा सजेशन यही है कि आप इंपोर्टेंट टॉपिक पर रिलाई ना करें, रेदर आप सब्जेक्ट को कंप्लीटली अंडरस्टैंड करें, समझें। नो डाउट नॉलेज तो इन्फिनिटी है, हम कभी भी नहीं कह सकते कि हमारी प्रिपरेशन हमेशा पूरी है, बट हमारा कॉन्फिडेंस तभी अच्छा होगा जब हम एमएसक्यू जैसे क्वेश्चन में भी कंफर्टेबल फील करें। एमएसक्यू में ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि क्वेश्चन हवा से आ जाता है, कहीं से बाहर से आ जाता है, होता वही है जो आपने पढ़ा होता है, बट डिफरेंट टॉपिक से भी हो सकता है। इन दैट केस एक बच्चा ट्रैप कर जाएगा अगर वो इंपोर्टेंट टॉपिक या इंपोर्टेंट चैप्टर को पढ़ के ही गया है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, और हो सकता है उसमें वो किसी भी क्वेश्चन को टारगेट ना कर पाए। बट इसके ठीक विपरीत जब पहले की बात करें, जब एमएसक्यू नहीं हुआ करते थे, तो कई लोगों के मार्क्स इसीलिए अच्छे आ जाते थे क्योंकि वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक को टारगेट करके चले जाते थे। बट अब एमएसक्यू के टाइम में ऐसा हो सकता है कि शायद आपकी ये जो स्ट्रेटेजी है वो फेल हो जाए। मैं ये नहीं बोल रहा कंप्लीटली फेल होगी, हो सकता है कि फेल हो जाए, हो सकता है कि हमारी किस्मत उस पर्टिकुलर गेट एग्जामिनेशन में खराब हो और हमारे साथ ऐसी ही चोट हो जाए और एमएसक्यू इस टाइप से फ्रेम कर दिए जाएं। तो अगर ऐसी स्ट्रेटेजी जो मैंने आपको बताई, इसके बारे में आई थिंक आपने पहले नहीं सोचा होगा। मेरे माइंड में भी ये बहुत समय पहले नहीं आई थी, एकदम से जब मेरे माइंड में आया तो मैंने सोचा कि अगर आईआईटी अगर ऐसा कर दे तो फिर क्या होगा बच्चे के साथ। तो इसीलिए मैं इस सेशन को आप लोगों के साथ लेकर आया कि जिससे आप इस बात से अवेयर हो जाएं कि एमएसक्यू आते हैं, और अगर 14-15 एमएसक्यू क्वेश्चंस आ गए आउट ऑफ 65, देन इट विल बिकम वेरी चैलेंजिंग फॉर द स्टूडेंट। तो इसीलिए मैं बात करता हूं कि अगर आप लोग गेट 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसको टारगेट कर रहे हैं, और गेट 2025 में भी अगर आपके 1-2 सब्जेक्ट बचे हुए हैं जिनको आप चाहते हो अच्छे से तैयार करना, और उन सब्जेक्ट में अगर एनालॉग सर्किट आपका बचा हुआ है, तो भाई मैं बताना चाहूंगा आपको बेटा कि एग्जाम दोस्त पर गेट 2026 के और गेट 2027 के लिए नए बैचेस हम लोगों ने स्टार्ट किए हैं, और वो नए बैचेस जो हैं आपके, वो स्टार्ट हो रहे हैं बेटा आपके एनालॉग सर्किट और सिग्नल एंड सिस्टम से। सिग्नल एंड सिस्टम 9 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, एंड एनालॉग सर्किट 13 दिसंबर से स्टार्ट होगा। एनालॉग सर्किट बेटा मैं डील करूंगा, एंड नीरज सर डील करेंगे आपके सिग्नल एंड सिस्टम को। बेटा सिग्नल सिस्टम के लिए मैं बोल सकता हूं कि नीरज सर से आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको बहुत बेहतरीन फील होगा। जो भी बच्चे अगर नीरज सर को नहीं जानते हैं ना, तो वो एक बार क्लास में बैठे, आप इस तरीके से इनको जानने लगेंगे कि जिस तरीके से आप किसी भी और टीचर को जानते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है कि कोई स्टूडेंट्स जब किसी क्लास में बैठे और वो फ्रेश स्टूडेंट हो, बिल्कुल नया स्टूडेंट हो, तो जरूरी नहीं है कि अगर वो किसी एक ऐसे टीचर की क्लास में बैठा है जो मतलब ऑनलाइन में बहुत प्रेजेंस बना के रखा हुआ है पहले से, बट हो सकता है कि आप सर की क्लास में जब बैठे तो आपको वो फीलिंग आए जो फीलिंग शायद आपको मेरे सब्जेक्ट में भी ना आ रही हो। इसलिए मैं वही बोलता हूं कि आप एक बार सर की क्लास को देखें सिग्नल सिस्टम की। मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आपको वही फीलिंग्स आएगी, वही डेडिकेशन मिलेगा और वही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज मिलेगी जो किसी दूसरे टीचर की क्लास में आपको मिलती है। ये मुझे पूरा भरोसा है, जितना बच्चों ने मुझे फीडबैक दिया है, बच्चों ने जितना इन्फॉर्म किया है। तो आप सिग्नल सिस्टम में अगर आप थोड़ा भी वीक फील करते हैं तो सर की क्लास में बैठ के आप देखिए। बाकी मैं आपके साथ एनालॉग सर्किट डिस्कस करने वाला हूं। कोर्स की प्राइसेस देखें तो अभी 50% डिस्काउंट चल रहा है, और 50% डिस्काउंट में आपको एनालॉग सर्किट 1500 प्लस जीएसटी में मिल जाएगा, एंड सिग्नल सिस्टम 1250 रुपीज प्लस जीएसटी में मिल जाएगा। और ये डिस्काउंट लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए, नेक्स्ट ईयर का सेशन जैसे ही आएगा, हम गेट 2026 के लिए यही एनालॉग सर्किट की प्राइस आपको मिलेगी 3000 प्लस जीएसटी में। अगर आप मेरे साथ एनालॉग सर्किट को बेस्ट बनाना चाहते हैं तो सब्जेक्ट वाइज में आप एनालॉग सर्किट खरीद सकते हैं।
अदरवाइज मैं आपको बात करूं फुल कोर्स की, जिसमें आपको एनालॉग सर्किट और सर का सिग्नल सिस्टम और बाकी हमारे कंप्लीट टीम के सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, तो गेट 2026 एंड 27 के लिए नए बैचों का आगाज हो चुका है ईसी एंड इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। और एग्जाम दोस्त प्लेटफॉर्म ईसी और इलेक्ट्रिकल के लिए वेल नॉन प्लेटफॉर्म बन चुका है। और इसमें आपको देख रहे हो कि आप EB20 कूपन कोड लगा के 20% आपको फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा 2026 और 27 के बैचेस में। और आप प्राइस देख रहे हैं, देखो 2026 का ईसी इलेक्ट्रिकल का जो बैच है वो 19,200 प्लस जीएसटी मिल रहा है, बहुत ही कम प्राइस में आपको मिल रहा है, कॉस्ट इफेक्टिव प्राइस में मिल रहा है। तो सारे सब्जेक्ट आपको बेस्ट तरीके से डील होने वाले हैं, जिसमें आपको क्लास लेक्चर के पीडीएफ मिल रहे हैं, आपको क्लास में आपको डाउट सेशन मिल रहा है, क्लास में अच्छे खासे क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं वेटेज के साथ आप लोगों के साथ, ठीक है। ये सारी फैसिलिटीज मिल रही है और लाइव डाउट सेशन का मजा ही कुछ अलग होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें 2027 के लिए, जो 2027 की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, 2027 को टारगेट कर रहे हैं, जैसे कि 2027 को कौन दे रहा होगा, जो सेकंड ईयर थर्ड ईयर में स्टूडेंट्स हैं और वो 2027 को टारगेट करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी हमने बैच स्टार्ट किया, लॉन्च किया है, जिसकी प्राइस 30,400 रुपीज है। तो ये जो आपको बेनिफिट मिल रहा है इसका, और मेरी नीरज सर की गाइडेंस में आपको स्टार्टिंग करने का मौका मिल रहा है बैचेस के साथ, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं आपको बिल्कुल प्रॉमिस करके बोल सकता हूं कि यहां पर आपको वो फीलिंग्स मिलेगी एग्जाम दोस्त पर किसी भी सब्जेक्ट में जो आपने कभी फील नहीं की होगी, और बेहतरीन तरीके से आपका पूरा कंटेंट डिस्कस होता है और आपके टाइम का भी बहुत अच्छे से ध्यान दिया जाता है कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, और साथ ही साथ आपको पर डे भी बहुत एक्सेसिव अमाउंट में नहीं पढ़ना पड़े, एग्जॉस्टिव ना हो, आपकी बहुत लंबी क्लासेस ना चले, और साथ ही साथ आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट उतने लिमिटेड टाइम में हो जाए। हम पूरी कोशिश करते हैं, पूरा मतलब प्रयास करते हैं कि कैसे उस सब्जेक्ट को क्रिस्प किया जाए और कंप्रेस किया जाए इन सच अ वे दैट कि एग्जाम की जो रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो जाए और आपको एक अच्छी नॉलेज भी मिल जाए। अननेसेसरी उसको खींचा नहीं जाता कि बिल्कुल बियॉन्ड खींचे चले जा रहे हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस अननेसेसरी सिंप्लीफाइड मैनर में सेम तरीके क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, सो दैट आपके नंबर ऑफ पेजेस बढ़ जाए और फाइनली एग्जाम के टाइम आप रिवाइज ना कर पाए और आप दोबारा तैयारी करने उन्हीं के पास वापस आ जाएं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं किया जाता, हमारा प्रयास रहता है कि आप एक बार तैयारी करें और आप अच्छी रैंक लेकर आएं, और उस एक बार तैयारी के थ्रू रैंक लाने के लिए हमें पूरा मेहनत करना पड़ता है कोर्स को डिजाइन करने में, और ये एग्जाम दोस्त पर हम लोग सफलतापूर्वक सारे टीचर्स मिलकर कर रहे हैं। तो अगर इस वीडियो में आपको जो स्टार्टिंग में मैंने स्ट्रेटेजी बताई और जो इंपोर्टेंट बात बताई कि आप ऐसी भूल ना कर दें, इंपोर्टेंट टॉपिक्स कहीं आपको धोखा ना दे जाए, तो इस स्ट्रैटेजी को आई थिंक आपने पहली बार सुना होगा। ये पॉइंट पर मेरा फोकस जब गया तो मैंने पहले भी किसी सेशन में आपके साथ डिस्कस किया, बट इस सेशन में मैं स्पेसिफिकली आपके लिए लेकर आया। अगर आपको ये बात अच्छी लगी हो और आपके प्रियजन हो, दोस्त हो, जिनको आप चाहते हो कि उनके साथ ऐसी मिस्टेक ना हो जाए, या आपके जूनियर्स हैं जो नेक्स्ट ईयर तैयारी करने वाले हैं, तो आप जूनियर्स को जरूर इस वीडियो को शेयर करें कि नेक्स्ट ईयर अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इंपोर्टेंट टॉपिक पर रिलाई ना करें, अदरवाइज से चोट हो जाएगी, भूल हो जाएगी और आप अगेन 2026 का 2027 में बैठे होंगे। और हो सकता है इसमें 2025 वाले भी कई कैंडिडेट ऐसे होंगे जो वापस 2026 में बैठे होंगे, बिकॉज ऑफ किसी का कोई सब्जेक्ट खराब हो गया, किसी के कुछ टॉपिक्स खराब हो गए, किसी के पूरा सिलेबस ही खराब हो गया, और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो केवल लास्ट मोमेंट पर इंपोर्टेंट टॉपिक पर रिलाई कर रहे हैं। तो ये चीज थी, ये इन्फॉर्मेशन थी जो जेन्युइन गाइडेंस मैंने आपको दिया। थैंक यू वेरी मच, आप इसको शेयर जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।